हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारती है ना, भाषा भारती हिंदी, जो कि आपका नई बुक है। तो इसमें आपका पाठ नंबर 17 वसीयत नामे का रहस्य। पहला नंबर, शिष्य गुरु के साथ गए। शिष्य गुरु के साथ, वाक्य में कारक होगा। कौन सा कारक इसमें है? तो देखिए, शिष्य गुरु के, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए, तो इसमें आपका करण से होगा। ठीक है। पीर पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन। रेखांकित आपका किया गया है चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन आपका सी वाला देखिए होगा चिड़िया। राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? समानता पूछा गया है। दोनों बुजुर्ग थे, दोनों न्याय प्रिय थे, दोनों मित्र थे, या फिर दोनों भाई थे? तो इसका बी वाला सही है, दोनों न्याय प्रिय थे। कैसे थे? न्याय प्रिय। नंबर 4, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा? ऐसा रानी ने, राजा के भाई ने, बहन ने, गांव वालों ने? तो राजा के भाई ने ऐसा कहे थे। दिए गए शब्दों में आगत शब्द कौन सा है? विचित्र, निर्भीक, अद्वितीय, जायदाद। डी ऑप्शन सही है। जायदाद क्या है? आगत शब्द। चलिए रिक्त स्थान वाला प्रश्न संख्या 6, गांव के बाहर। तो यहाँ पर आपको लिखा है, भरना है बरगद के नीचे पंचायत बैठी। महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। कैसे थे? महाराजा बड़े ही निर्भीक, साहसी और निडर। तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। इस वाक्य में प्रयुक्त पूर्ण रुक्त शब्द है। पूर्ण रुक्त जो आपका वो क्या है? अपना अपना। पूर्ण रुक्त का मतलब एक ही शब्द क्या है? रिपीट होना, यानी दोहराना। यहाँ देखिए, अपना क्या है? 2 बार आया है ना, इसी को कहते हैं पूर्ण रुक्त वाले शब्द। रहस्य शब्द का अर्थ भेद होता है। संप्रदान कारक के परसर्ग यहाँ के लिए है। ठीक है। चलिए, अति लघुतरीय पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए, कहने का आशय क्या था? ये जो है कहने का आशय, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए हैं, कहने का आशय यह था कि महाराज की बहन विवाह योग्य हो गई है, फिर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे? कुल कितने महल? विद्यार्थी, इसका उत्तर है, महाराज तक पहुंचने के लिए 2 महल थे। 2 महल। 13 नंबर, वे सोचने लगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। तो दोनों वाक्य को जोड़कर एक वाक्य इस प्रकार से बनेगा, वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, जानने के प्रति इच्छुक। वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह महल में मिले युवक एवं रूपवती कन्या द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ जान सके। उत्तरों का अर्थ जान सके। ठीक है। इस तरीके से देखिए, काफी उत्तर भी बता रहा हूं और मेरा प्रयास रहता है कि आपको समझा दिया जाए। 15 नंबर, दूध का दूध, पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए
वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब है उचित निर्णय करना। इसका मतलब उचित निर्णय करना। वाक्य प्रयोग, राजा ने चारों भाइयों के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है। पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? चलिए, तो इसका उत्तर रहेगा, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से हम सहमत हैं, क्योंकि महाराजा ने चालाकी और बुद्धिमानी से असली दोषी को पहचान कर निष्पक्ष न्याय किया। ठीक है। चलिए, 17 नंबर में है कि वसीयतनामे का रहस्य। ये जो है ना आपका कि वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? कौन सा भाई लालची था और क्यों? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह अपने भाइयों का कत्ल करके संपूर्ण जायदाद का मालिक बनना चाहता था। ठीक है। 18 नंबर, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? चलिए, तो इसका उत्तर, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देखकर कहा कि वह शेष तीनों की हत्या उसकी तलवार से कर सकता है एवं अपनी बहन का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, अब हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय टाइप का। दीर्घ उत्तरीय, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। 19 नंबर में कहा है ना कि दूरदर्शिता। चलिए, इसका उत्तर, मेरे गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे जो अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के कारण प्रसिद्ध था। वह बड़े से बड़े विवाद अत्यंत चतुराई से सुलझाता था, जिससे दोनों पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। वह अपने परिवार के सदस्यों के बारे में दूर तक की सोच रखता था। वह अपने परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य देता था। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बल्कि योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाता था कि आप कौन से काम में बेहतर हैं। प्रश्न 20 में कहा गया कि वसीयतनामे का रहस्य, पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके विचारों को लिखिए। महाराजा, सबसे पहले महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए कार्य करते थे। वृद्ध किसान, यहाँ पर होना चाहिए कियान लिखा गया, बल्कि होना चाहिए वृद्ध किसान। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। वृद्ध किसान न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के कारण प्रसिद्ध था। अगला है पहले 3 भाई। तीनों भाइयों में जायदाद का कोई लालच नहीं था, लेकिन चौथे भाई लालची और कपटी था। लालची भी था और कपटी भी। तो ठीक है विद्यार्थी, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।